सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आशा करते कि पढ़ाई काफ़ी बढ़िया चल रही है एंड चलनी भी चाहिए। एंड मैं हमेशा बताते आता हूँ कि आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करो, आप बोर्ड देने वाले हो, आप डब्ल्यू देने वाले हो, आप जेई देने वाले हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना देने वाले हो, ऑलवेज फील फ्री टू कनेक्ट मी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा इंस्टा आई डी है। तो आप जब चाहे मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपके जो भी मन में प्रश्न है, जो भी डाउट है, उसको रिस्पॉन्ड करने का। फिलहाल ये जो वीडियो ये उन बच्चों के लिए जो डब्ल्यू 2023 एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसे कि पता है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 30 अप्रैल को है, ठीक है, टेंटेटिव डेट है, मान के आपको वही चलना होगा। तो अभी से आपके पास टोटल 3 महीने का वक्त है। अब खैर वो तो बच्चे डाउट में है कि मेरा बोर्ड्स भी है, मुझे बोर्ड मैनेज करना पड़ेगा, बहुत कुछ डाउट है। देखो, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस लेकर कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। कुछ अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझसे कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो भी डाउट है, कुछ चीज़ मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसको सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन देखिए, स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं होने वाला है। एंड आप ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर का तो खैर देखो, ड्रॉपर का जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, तो आप ड्रॉपर हो तो आपको तो लाइक यही लास्ट अटेम्प्ट है। ओके, आपको यही मान के चलना है, सेकेंड ड्रॉप का ख्याल मत लाइए। आपका फर्स्ट ड्रॉप है तो यही आपका लास्ट अटेम्प्ट है। सेकेंड ड्रॉप कर भी रहे हो, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए आपका बेस्ट देने का, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे जादवपुर चाहिए, मुझे एक टॉप कॉलेज चाहिए, जादवपुर हो गया, सी हो गया, या कोई जो प्राइवेट हो गया, आपका आईएम हो गया, हेरिटेज हो गया, उसमें मुझे एक अच्छा ब्रांच चाहिए, तो मुझे इतना रैंक लाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों में कि बच्चे पहले से माइंड में टारगेट सेट करके रख ले रहे हैं कि मुझे अगर ये कॉलेज चाहिए तो मुझे इतना रैंक लाना पड़ेगा, मुझे इतना मार्क्स लाना पड़ेगा। देखो, ये जो रैंक हो गया, जो मार्क्स हो गया, ये रैंडम होता है, ये कांस्टेंट फिगर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि लाइक आपका लास्ट इतना रैंक था, इतना मार्क्स था, तो इस मिल गया था तो एंड इस साल भी यही होने वाला है, ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे ही आप टारगेट सेट करते हो कि मुझे अंडर 2 के लाना है, आप उसी वक्त ही अपने माइंड में बाउंड्री बना रहे हो, आप लिमिटेशन बना रहे हो। एंड जैसे ही वो बाउंड्री बनता है तो आपको डर लगता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। आपके पास 3 महीने का वक्त है, तो ऐसा नहीं कि आप क्रैक नहीं कर सकते हो। देखो, क्रैक करने का मतलब ये होता है कि आपका जो पोटेंशियल है, आपको जो क्षमता है कि हाँ जी, मेरा जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से मुझे ये चीज़ मिल सकता है, तो एटलीस्ट आप उसको डिज़र्व करना चाहिए। कई सारे बच्चे होते हैं जिनका लाइक पोटेंशियल होता है अंडर 2 के रैंक लाने का, लेकिन बाई चांस मिस्टेक की वजह से वो अंडर 5 के में अटक जाते हैं। एंड किसी बच्चे का पोटेंशियल होता है अंडर 1 के लाने का, एंड वो सपोज अंडर 5 ने ला देते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट के डेज में कैसे अपने आप को ढाल रहे हो चीज़ों के साथ, वो काफ़ी डिपेंड करता है। तो एक चीज़ सजेशन मेरा यही इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने माइंड में कभी भी टारगेट सेट मत कीजिए। टारगेट इन द सेंस, ऑब्वियसली टारगेट सेट कीजिए कि लाइक मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, क्योंकि मुझे जादवपुर चाहिए, मुझे सीयू चाहिए, मुझे एक अच्छा प्राइवेट चाहिए, ठीक है, वो सेट कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है कि मुझे इतना मार्क्स चाहिए, इतना रैंक चाहिए, ये अवॉइड की सेट करने का, ठीक है। कई सारे बच्चे होते हैं जो सेट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर जब जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक दिन ट्राई करते हैं, 2 दिन ट्राई करते हैं, तो उनको डर लगने स्टार्ट हो जाता है कि क्या मैं अचीव कर पाऊंगा, मैंने तो टारगेट सेट के लिए मुझे अंडर 2 के लाना है, क्या मैं अंडर 2 के ला पाऊंगा। तो ये डर के कारण क्या होता है, वो अंडर 2 के ना ला करके अंडर 5 के में अटक जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। और देखो, डब्ल्यू का जब काउंसलिंग होता है, ठीक है, तो उस वक्त आपका 100-200 नंबर की वजह से भी आपका ब्रांच में काफ़ी वैरी हो जाता है, ठीक है। एंड डब्ल्यू काउंसलिंग के बाद भी आपका मॉप अप होता है, आपका डी एस काउंसलिंग होता है, तो वहाँ तक चीज़ें जाती है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कोई एक रैंक सेट मत करो कि मुझे इतना रैंक पर मुझे ये मिल ही जाएगा, ऐसा सेट नहीं करना चाहिए। आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। सपोज़ आप एग्ज़ाम दिए हो डब्ल्यू का, आप कहीं पर ही मॉक टेस्ट क्यों ना दे रहे हो, आप अगर हम लोग का प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट दे रहे हो या कोई और प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट क्यों ना दे रहे हो, सपोज़ आपको 200 में से 30 मिल रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे 30 मिल रहा है तो मैं जादवपुर में नहीं जा पाऊँगा, मैं सी में नहीं जा पाऊँगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मुझे 30 मिला है तो मुझे नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है उससे मुझे 40 लाना है। ऐसा भी नहीं है कि 30 से मुझे 50 लाना है, ऐसा नहीं है। उतना बड़ा मतलब जंप मत मारो, मतलब मारो, ऑब्वियसली मारोगे, लेकिन वो जो टारगेट है उतना जल्दी मतलब जंप मत मारिए। 30 से 40 कीजिए, 40 से 50 कीजिए, 50 से 60 कीजिए, ऐसे आप बढ़ाइए। एंड जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी दोगे मॉक टेस्ट का, उतना जल्दी आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो आप सभी बच्चों से ये एक निवेदन है कि आप कभी भी अपने माइंड में ऐसा कोई फिगर मत सेट कीजिए कि मुझे अगर 5 के लाता हूँ तभी मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, अगर मैं 1 के लाता हूँ तभी मुझे ये मिल सकता है, अगर मैं 300 लाता हूँ तभी मुझे जादवपुर का सीएससी मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। तो ये पहले से टारगेट मत सेट कीजिए। जैसे ही आप टारगेट सेट करते हो कि आप अपना लिमिटेशन बना रहे हो, सो बस एक ही चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है।
इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट, आपका रिजल्ट जो भी क्यों ना हो, आपका रिजल्ट बैड हो, गुड हो, एवरेज हो, एक्सीलेंट हो, जो भी क्यों ना हो, आपको अपना बस परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। आपके पास 3 महीने का वक्त है, ट्राई कीजिए अपना मॉक टेस्ट डेली देने का, जो कॉन्सेप्ट वीक है उसको थोरोली रिवाइज करने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइक मुझे ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइक सब कुछ लेके बैठ गए। एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है। लाइक मैं कई बार देखता हूँ, कई सपोज आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, आप सुबह सो को उठते हो, आपके पास मैथमेटिक्स का बुक पर है, मैथमेटिक्स करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको कल क्या करना, सुबह पहले से ही आज रात को डिसाइड कर लीजिए मुझे कल क्या करना है, मुझे कल कौन सा चैप्टर टच करना है, कौन सा फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहाँ से क्या निकल सॉल्व करना है, ये पहले सेट करना है। अदरवाइज रैंडम वाइज कोई चीज़ों को मत इम्प्लीमेंट कीजिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका जो आउटपुट है बढ़िया नहीं आने वाला है। तो अपने मन पर कॉन्फिडेंस रखिए, आप रखिए कि हाँ जी मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म देना है। सिर्फ अगर ये कॉन्फिडेंस रखोगे तो ऑब्वियसली आपका अगर आउटकम जो भी आता है, आपके मन में ये रिग्रेट नहीं हो कि मैंने बेस्ट परफॉर्म नहीं किया। क्योंकि कॉलेज में एंट्री करने के बाद सपोज आप एक साल 2 साल इन्वेस्ट करते भी हो, तो आपके मन में रिग्रेट हो जाती है कि मैंने बेस्ट परफॉर्म क्यों नहीं किया, मैं बेवजह उस सब चीज़ों में क्यों मैं स्पेंड करता था टाइम। काउंसलिंग वक्त ना मैं देखा हूँ 1-2 नंबर की वजह से ही बच्चों का लाइक के काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। कि आपका जो फ्रेंड उसका आया था 76 आया था, आपका रैंक है 77, आपको ये मिल गया एंड आपके फ्रेंड को वो नहीं मिल पाया, मतलब आपके फ्रेंड को मिल गया, आपको नहीं मिल पाया। तो ये 1-2 नंबर काफ़ी डिफरेंट पैदा करता है। तो ऐसा निकला कि मुझे 76 मिल रहा है, तो मतलब बच्चे के मन में क्या होता है कि मैं अगर एग्ज़ाम देता हूँ तो मुझे 80+ ही चाहिए, मुझे 100+ चाहिए, अदरवाइज़ मुझे 90-80 लेके मैं कुछ नहीं करने वाला। ऐसा नहीं है। मार्क्स, हर एक मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू में क्या है कि जैसे ही 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है तो रैंक में काफ़ी काफ़ी बदलाव होता है। रैंक में काफ़ी बदलाव होगा तो आपका ब्रांच एंड कॉलेज काफ़ी डिफर करता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि आप ट्राई कीजिए अपना बेस्ट परफॉर्म करने का, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट। आप अपना परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए। जैसे बोला जाता है कि लाइक प्रोसेस क्या फॉलो करें वो इंपॉर्टेंट है, आउटकम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सो बिलीव द प्रोसेस एंड फॉरगेट द आउटकम। बाकी मन में कुछ भी डाउट है तो जैसे मैंने बताया, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप जब चाहे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जो भी बच्चे का जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी कुछ क्वेरी है, रिजॉल्व करने का।